हेलो फ्रेंड्स, मैं अमर कुमार। आप सबों का मेरे चैनल पर स्वागत है। और जैसा कि मैंने आपको रीजनिंग में रैंकिंग बता रहा था, और रैंकिंग में मैंने आपको लगभग हर टाइप करवा चुके थे। और उसके पहले मैं सिटिंग अरेंजमेंट बताया था, कुछ पजल्स भी बताए थे। जो लोग नहीं देखे होंगे जाकर मेरे चैनल पर देख लें, और जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँ आप तक पहुँच जाए। और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी लाभ मिल सके। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सिलेक्शन, यानी चयन। आपको ये परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको परीक्षा चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो, या रेलवे हो, या अदर कम्पिटेटिव एग्जाम कोई भी हो, उसमें एक दो क्वेश्चंस पूछते हैं और पूछे जाते हैं या पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सिलेक्शन। देखिए, इससे आपको मैथ्स में भी एक दो प्रश्न पूछे जाते हैं ये चैप्टर से, और रीजनिंग में भी पूछे जाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज सिलेक्शन। देखिए, सिलेक्शन का मतलब क्या है? चयन। मान लीजिए हम बोले 5 व्यक्ति है, एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो टोटल कितने बार हाथ मिलाएंगे? तो देखिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए 5 व्यक्ति है, ABCDE 5 व्यक्ति है। बोल दीजिए एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कितनी बार हाथ मिलाएंगे? तो क्या करेंगे इसके लिए हम आगे देखिए, आगे समझिए। आगे AB हाथ मिलाएगा, BC, फिर CD और फिर D। ठीक है, हाथ मिलाएंगे। फिर हाथ मिलाएंगे AC, फिर AD और फिर AE। यहाँ BC, फिर BD, फिर BE, यहाँ CD, फिर CE। ठीक है, देखिए टोटल कितने बार हाथ मिला? 4 3 7 2 9 1 10 बार। यानी कहने का मतलब है टोटल 10 बार हाथ मिला, टोटल 10 बार हाथ मिला। तो आपको परीक्षा में आपको अगर कुछ नहीं पता हो तो आप इस तरह से कर सकते हैं और उसको निकाल सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, देखिए इसको करना है कि 5C2, तो 5C2 का क्या कीजिएगा? देखिए 5 के 2 टाइम घटते क्रम में लिखिए। यदि 2 टाइम घटते क्रम में लिखे तो क्या करेंगे आप? 5 × 4 बटा 2 × 1। यहाँ अगर आ गया 5C3 तो आपको क्या करेंगे? 5 × 4 × 3 बटा 3 × 2 × 1, इस तरह से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ 2 टाइम है तो यहाँ 5 × 4 कर दिए, फिर 2 × 1, इसको आप कीजिए तो 10 आता है। ठीक है, 10 आता है। अगर देखिए एक फॉर्मूला भी होता है, आपको पता रहना चाहिए, ये फॉर्मूला से भी आप इसको बता सकते हैं। देखिए 5 व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो क्या होता है? होता है n-1/2। 5 इंटू 5 से गया 4 बटा 2, इसको कैसे कीजिएगा तो 10। आप इस तरह से भी इसको कर सकते हैं। देखिए इसको फिर आगे बताते हैं। देखिए ये आपको इस तरह से इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा मान लीजिए ये 5C2 है। देखिए कि 15 आदमी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, टोटल कितने बार हाथ मिलाएंगे? 15C2 एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो 15C2, तो इसको क्या करेंगे? 2 बार घटते क्रम में, तो 15 × 14/2, 2 सते 14, 15 सते 105। आप इस तरह से बना सकते हैं। यहाँ आपको अगर फॉर्मूला हो पता हो तो इसको क्या करेंगे? n-1/2 यानी 15 × 15-1/2, इसको भी आप काटिएगा तो 105 आएगा। ठीक है, करने का मतलब है कि इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं। लेकिन आप क्या कीजिएगा, इतना अगर भुला भी जा सकते हैं तो आप डायरेक्ट इसको इस तरह से 15C2 आया तो 2 बार घटते क्रम में, तो 15 × 14/2। 15C3 आया तो 3 बार घटते क्रम में, तो 15 × 15 × 14 × 13 बटा 3 × 2 × 1। आप इस तरह से भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसको देखिए आगे हम देते 8C5
तो इसको अब क्या किया जाएगा, तो 5 करते करना तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, देखिए 1 2 3 4 5। तो इसको क्या कीजिएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो इसको कैंसिल कीजिए। 5 4 खत्म, 3 दूनी 6, ये खत्म, एक टोटल कितना है 56। देखिए अब हम करेंगे 8C3, देखिए इसका मान कितना आता है, तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 6 तो हो गया 3 टाइम करते हैं 8 19 7 19 6 बटा 3 इंटू 2 इंटू 1, इसको 6 बार कट के आया कितना 56। देखिए कहने का मतलब है 8C5 का वैल्यू उतना ही होगा जितना 8C3 का वैल्यू होगा। अगर हम दे दिए कि 8C5 का वैल्यू कितना होगा, तो आप इसको कर सकते हैं कि 8C5 बराबर आप 8C3 का वैल्यू भी निकालिएगा तो आपका आंसर इतना ही आएगा। तो एक आप फॉर्मूला पढ़े होंगे, NCR बराबर क्या होता है n वेक्टोरियल बट्टा r वेक्टोरियल n माइनस r वेक्टोरियल, ठीक है। या आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, एक होता है NC n माइनस r बराबर यही फॉर्मूला होता है n वेक्टोरियल बटा r वेक्टोरियल n माइनस r वेक्टोरियल, ठीक है। देखिए वेक्टोरियल का साइन एक ये होता है और ये होता है, ठीक है। अभी या इसको आप इस तरह भी कर सकते हैं n वेक्टोरियल बटा r n माइनस r, आप इस तरह से भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देते हैं कि 20 आदमी एक दूसरे से हाथ मिलाते तो टोटल कितने बार हाथ मिलाएंगे। इसके हम क्या करते हैं, 20 आदमी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, कितने बार हाथ मिलाएंगे 20C2, सी का मतलब क्या होता है कॉम्बिनेशन, ठीक है। देखिए हम इसके पहले क्या बताए थे कि 8C5 बराबर 8C3 दोनों का मान सेम होता है। अगर हम इसको इस करें 20C 20 माइनस 2 यानी कितना आएगा 20C 18, ये दोनों का मान आपको सेम ही आएगा। आप करके देख लें तो 20C2 किस तरह से निकालेंगे, 20 इंटू 19 बटा 2 इंटू 1, इसको 2 से 10 बार कैंसिल कीजिए यानी कि 190, या आप इसको फॉर्मूला आपको पता होगा बताया n माइनस 1 बाई में 2 यानी 20 इंटू 19 बाई में 2, 20 में से एक जाएगा 19 बटा 2, इसको 2 से 10 बार में कैंसिल कीजिए यानी कि 190, ठीक है। आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। ये बता देखिए NCR बराबर NC n माइनस r, ठीक है। ये आपको पता रहना चाहिए, दोनों का वैल्यू एक ही होता है, ठीक है। अब हम दे दें एक प्रश्न कि इतना तो हम बता दिए, अब हम आपको बोल दें वो देखिए 14 खिलाड़ी में से 11 खिलाड़ी का चयन कितने प्रकार से आप कर सकते हैं। 14 खिलाड़ी में से 11 खिलाड़ी का चयन कितने प्रकार से कर सकते हैं, ये आपका प्रश्न है। तब क्या कीजिएगा 14C11 या 14 माइनस 11 या 14C3, ठीक है। तीनों का मान एक ही होता है। इसका हम निकालें तो क्या करेंगे, इसको हम निकालेंगे 3 टाइम घटते करेंगे तो 14 इंटू 13 इंटू 12 बटा 3 इंटू 2 इंटू 1 कट गया 6 दूनी 12 यानी कि 14 गुने 26, इसको गुना कीजिए 260 और 104 यानी कि 364, आपका यही आपका आंसर हो गया। आपसे बोल देगा 14 खिलाड़ी में से 11 खिलाड़ी का चयन कितने प्रकार से कर सकते हैं, आपका आंसर हुआ 364, ठीक है। आपको चयन हम क्या बोलेंगे 14 खिलाड़ी में से 11 खिलाड़ी का चयन, यही होता है सिलेक्शन, चयन, ठीक है। आप इस तरह से इसको आप कर सकते हैं। देखिए एक आपको प्रश्न दिए, एक समूह में 4 डॉक्टर और 6 टीचर हैं, इनमें 3 व्यक्तियों का चयन कितने प्रकार से संभव है कि टोली में केवल एक टीचर रहता है। अब इसको करना है, देखिए सिलेक्शन क्वेश्चन है, इस तरह का आपको दे देगा कोई भी एग्जाम में
चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो, या आपको ये मैथ में भी दे सकता है और रीजनिंग में भी दे सकता है। तो इसको आप क्या कीजिएगा, देखिए एक समूह में 4 डॉक्टर हैं, 4 डॉक्टर हैं और 6 टीचर हैं। एक समूह में 4 डॉक्टर और 6 टीचर हैं। 3 व्यक्तियों का चयन करना है और जिनमें एक टीचर रहना अवश्य है। 3 व्यक्तियों का चयन करना है जिनमें एक टीचर अवश्य है। हम इसको क्या करेंगे, 2 डॉक्टर ले लेंगे और एक टीचर ले लेंगे, क्योंकि बोलता है कि एक टीचर, केवल एक टीचर अवश्य है, तो एक टीचर रहता है तो 2 डॉक्टर ले लिए और एक टीचर ले लिए। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे 4C2 इंटू 6C1। अब आप बोलेंगे कि आप गुना क्यों कर दिए, या जोड़े क्यों नहीं, घटाए क्यों नहीं। हम इसलिए कर दिए, देखिए ये अकेला उत्तर देने में सक्षम नहीं है। ठीक है, अकेला उत्तर देने में सक्षम नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ गुना कर दिए। ठीक है, डिपेंडेंट सिलेक्शंस यानी कि अकेला उत्तर देने में सक्षम नहीं है, इसलिए हम गुना कर दिए। तब इसका मान निकालिए। तो देखिए इसको आप भरवाली निकाल सकते हैं। 4C2 का मान कितना हुआ, तो 6, 4 दूनी 3/2 यानी 2 दूनी 4 यानी 3 दूनी 6, तो 6 इंटू 6, 6C1 का मान 6, तो इसको 36, यही आपका आंसर हो गया। देखिए कुछ इसमें फॉर्मूला आप देख लीजिए, जैसे देख लीजिए ये चीज़ आपको याद रहना चाहिए, आपको एग्जाम में डायरेक्ट रूप से भी ये पूछ सकता है। देखिए x का मान क्या होगा, x(c)(1) का वैल्यू x(c)(0) का वैल्यू क्या होता है, तो x(c)(0) का मान 1। ठीक है, आपको ये याद रहना चाहिए, तो आपसे प्रश्न में दिक्कत नहीं होगा। आपको पता है 0 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 1। आपको ये सब पता रहना चाहिए। देखिए इसको फिर से समझिए। एक समूह में 4 डॉक्टर 6 टीचर है, इनमें 3 व्यक्तियों का चयन कितने प्रकार से संभव है कि टोली में केवल एक टीचर रहता है। देखिए 4 डॉक्टर हैं, 6 टीचर हैं, 3 व्यक्तियों का चयन करना जिसमें केवल एक टीचर रहता हो। तो हम इसको क्या करेंगे, एक 2 डॉक्टर ले लेंगे और एक टीचर, क्योंकि बोल रहा है कि केवल एक टीचर रहता, तो एक टीचर हमको रहना ही चाहिए, एक टीचर हो गया। अब देखिए 4C2 621, यहाँ डिपेंडेंट जैसे अकेला उत्तर देने में सक्षम नहीं है, इसलिए यहाँ गुना का साइन हुआ, दोनों मिलकर उत्तर देंगे। तो देखिए 6 इंटू 6, 4C2 का मान कितना होगा 6 और 6C1 का मान 6 यानी 6 गुना 6 36। ठीक है, अब ये कुछ फॉर्मूला है, देखिए जैसे x का वैल्यू क्या होता है, x का मान यहाँ x का मान होता है 1। ठीक है, अच्छा x(1) बराबर x और x(0) का मान होता है 1। देखिए ये दोनों का वैल्यू होता है 1, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। और x जैसे अब x के बाद 6C1 का मान कितना हुआ था, 6C1 का मान कितना हुआ 6, तो उस तरह से आप इसको कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर x(1) है तो इसको कर देंगे 6C1, कितना वैल्यू होगा 6। इस तरह से इसको आप कर सकते हैं। 0 फैक्टोरियल का मान आपको पता रहता है कि 1 होता है। ठीक है, तो आपको हम इस क्लास में कुछ बताए भी हैं और आपको नेक्स्ट क्लास में हम आपको इसके आगे पढ़ेंगे और अच्छे से और अच्छा क्वेश्चंस बताएंगे। तो इसको समझ में आ गया होगा आप लोग को, उम्मीद करता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे, और आपको जो भी बताया है उसको एक बार देख लीजिएगा, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट क्लास में आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। और चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।